हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी दबा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्लास 8th की हिस्ट्री से लिया गया है, जो कि हमारा 8th लेसन भी है। आज का जो हमारा चैप्टर है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, की जो महिलाएं, जातियाँ एवं जो उसमें सुधार किए गए। ठीक है, रिफॉर्म होता है सुधार। तो क्या क्या सुधार किए गए पहले के टाइम में जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, उस टाइम पर कौन सी कुरीतियाँ पाई जाती थी, कौन सी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भारत में की जाती थी। जैसे कि आपने एक सती प्रथा जरूर सुनी होगी। ठीक है, तो कभी कभार आपने ओल्ड मूवीज़ में भी ये काफ़ी बार सुना होगा कि अगर किसी महिला का अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको आग में जला दिया जाता था। ठीक है, पहले तो उसके जो सिर के बाल होते थे, ठीक है, नाई को बुलवाकर उसको पहले साफ करते थे और बाद में उसको आप कह सकते हैं कि उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये क्या थी, ये सती प्रथा थी। तो इसको भी सुधार किया गया था। तो इसमें हमारे भारतीय लोग भी थे जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था। तो इसी तरह अगर आपने देखा था, ठीक है, 1857 का विद्रोह, तो उसमें हमने ये भी एक रीज़न पढ़ा था कि जो भारतीय लोग थे उनकी भावनाओं को भड़काने का काम ऐसी बातों ने भी किया जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी बातें भी थी जिसमें अंग्रेज़ों ने सुधार किया। तो इसके कारण भी लोग थे वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए थे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है कि पहले पहले के टाइम में हमारे देश में कौन कौन सी आप कह सकते हैं बुरी बातें या फिर बुरी कुरीतियाँ हुआ करती थी, कैसे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था और उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों की, ठीक है, तो वहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी जो वहाँ पर बच्चे जाया करते थे स्कूल, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को या फिर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। ठीक है, सिर्फ बॉयज़ ही वहाँ पर स्कूल जाया करते थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमें यहाँ पर अगर हम आज की बात करें, ठीक है, तो धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है कि अगर आप आज की बात करें तो आपको महिलाओं और पुरुषों में ज़्यादा फर्क दिखाई देगा नहीं। बट फिर भी ये कहीं कहीं हमें जगह देखने को मिल जाती है जहाँ ऐसी प्रैक्टिसेस अभी भी थोड़ी बहुत की जाती हैं। तो आज के टाइम में तो ये कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, आज के टाइम में तो सब नॉर्मल बातें हैं। बट उस टाइम के टाइम में, ठीक है, उस समय में यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और इसके साथ ही अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उसको शादी करने की भी मनाही थी और उसको कई बार सती प्रथा के अंतर्गत उसको आप कह सकते हैं जिंदा जला भी दिया जाता था। तो ये सारी यहाँ पर बातें आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप आज की भी बात करें तो आज अगर आप महिलाओं को देख लें, पुरुषों को देख लें, ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है ना, सभी को वोट देने का अधिकार है। बट पहले के टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। और यहाँ पर आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार यहाँ पर दिया जाता था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 200 साल तक आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया। और यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे थे उनका पहले ही शादी करवा दी जाती थी। कहने का मतलब है कि जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिजेस है, वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी। तो अभी हम एक उसकी पिक्चर भी देखेंगे, यहीं पर हमें देखने को मिलेगी कि छोटे होते ही उनकी शादी करवा दी जाती थी। और यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम में, ठीक है, तो इनको ये भी अलाउ था कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। कौन? हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पर शादियाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर महिलाएं, ठीक है, हिंदुइज्म में ज़्यादातर ये देखा जाता था कि जो महिलाएं थी उनके पति की डेथ हो जाती थी तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो अगर जो पत्नी जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाती थी तो उसको माना जाता था कि हाँ भाई ये वुमेन है, ये सही है, ठीक है, इसने अच्छा काम किया है। और जो नहीं मानती थी उसको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जबरन जला दिया जाता था। तो आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ये 1813 में ये पिक्चर बनाई गई थी। तो यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो हमें उस टाइम में हमें ये देखने को मिलते हैं कि उस टाइम पर ये कैसा माहौल वहाँ पर रहा होगा। तो ये आपको जो असमानताएं हैं, जो भी आपको फ़र्क देखने को मिलता है, ये सिर्फ महिलाएं या फिर पुरुषों में देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये आपको अगर किसी रीजन में चले जाओगे तो आपको वहाँ पर धर्मों में भी जो जातियाँ होती हैं उसके अंदर भी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ही इससे शुरू हुआ था कि जो जातियाँ एवं सुधार महिलाएँ, ठीक है, तो इनके बारे में। तो यहाँ पर इनके बीच में भी आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा फ़र्क किया जाता था। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हुआ करते थे वो क्या कहते थे, वो हम सुपीरियर हैं, ठीक है, हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो गरीब पर्सन हुआ करता था या फिर जो निम्न जाति के जो हुआ करते थे, जिनको बहुत सारी जो सुविधाएं हुआ करती थी वो नहीं दी जाती थी। ठीक है, वो आप कह सकते हैं गांव में जो भी पोल्यूशन का
काम हुआ करता था, चमड़े का काम हो गया, ठीक है, तो उनको एज अ अनटचेबल, ठीक है, वो ऐसे ट्रीट किया जाता था कि भाई इसको हम अगर इसको छू भी लेंगे ना तो हम क्या हो जाएंगे, हम प्रदूषित हो जाएंगे। इनको मंदिरों में जाने की मनाही थी कि आप मंदिरों में नहीं जा सकते, आप वहाँ के कुओं से पानी नहीं पी सकते, जहाँ के जो ऊंची कास्ट वाले जो लोग हैं वो वहाँ से पानी पिया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह की आप देखेंगे कि जो इन्फीरियरिटी या फिर सुपीरियरिटी थी उस टाइम पर बहुत ही टॉप पर थी, कि उस टाइम पर जो उच्च जाति के जो लोग हुआ करते थे वो पूरा भेदभाव यहाँ पर किया करते थे, जो भी यहाँ पर निम्न जाति के जो लोग थे जिसे हम उस टाइम पर शूद्र कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये इस तरह की आपको यहाँ पर बातें देखने को मिलती थी। तो इन सभी बातों का धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ख़त्म कर दिया गया। किस तरह ख़त्म किया, इस प्रोसेस को भी देखेंगे, वर्किंग टुवार्ड चेंज, कि अब जो ये आप कह सकते हैं काम किए गए बदलाव के लिए, तो ये कैसे किए गए। तो आप अगर देखेंगे 19वीं शताब्दी में, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी डिबेट्स होने लग गई कि भाई ये जो प्रैक्टिस है ये कैसे की जा रही है, क्यों की जा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं क्रांतिकारी यहाँ पर आने शुरू हो गए और यहाँ पर बहुत सारे सुधारक भी आने शुरू हो गए। तो उनके बारे में भी देखेंगे, जैसे कि राजा राम मोहन राय। इसी तरह के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस सुधार के लिए बहुत सारा काम किया। तो आपको ये तो पता है कि उस टाइम पर अंग्रेज़ों के आने के साथ साथ ही लोगों में थोड़ी सी जो लिटरेसी थी वो भी बढ़नी शुरू हो गई। अब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब लोगों के पढ़ने लिखने के स्टार्टिंग से ही लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया, अपने विचारों को भी लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस आपको पता है उसका आविष्कार होने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो सस्ता मटेरियल था वो आप कह सकते हैं कि जो पहले महंगा मटेरियल हुआ करता था तब सस्ते रूप में वो प्रिंट होने लग गया और लोगों तक जो किताबें थी, मैगजीन थी, अखबार थे, वो उन तक पहुंचने शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ कि लोग थे, जो आम लोग भी थे, इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, इन्होंने अपने विचार जो थे वो लोगों को बताने शुरू कर दिए। तो इसी के कारण यहाँ पर आपको बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे वो सामाजिक, सोशल या फिर पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, रिलीजियस, धार्मिक, तो यहाँ पर कोई भी जो समस्या थी, मुद्दा था, वो लोगों के सामने यहाँ पर शुरू हो गया यहाँ पर आना उनके। तो अब ये भी बात की जाने लगे कि इनको कैसे हम सुधार सकते हैं इन बातों को। तो यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशन की जाने लग गई कि यहाँ पर जो भी पब्लिक में और यहाँ पर आंदोलन चलाए जाने लग गए कि हम ना एक सामाजिक बदलाव चाहते हैं इस समाज में। तो आपको ऐसे एक रिफॉर्मर मिलते हैं जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, आपने इनका नाम याद कर लेना है। तो इनका जन्म आप कह सकते हैं 1772 में हुआ था और 1833 में इनकी डेथ हुई थी। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना है, ब्रह्मो सभा, पहले इसका नाम हुआ करता था ब्रह्मो सभा, बाद में इसका नाम रख दिया गया था कि ब्रह्मो समाज, ठीक है ना। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, आपने याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय ने। तो इन्होंने बहुत सारे सुधार के काम किए थे, ठीक है। इन्हीं के कारण आप यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे जो कुरीतियाँ थी समाज में उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। इन्होंने मेनली काम क्या किया था, जो भी यहाँ पर ये देखते थे कि हाँ भी ये समाज में जैसे कि सती प्रथा हो गई या फिर जो बाल विवाह हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धर्म की जो पुरानी किताबें होती हैं, ठीक है, जो भी धार्मिक किताबें होती हैं, उन्होंने उनका आप कह सकते हैं कि तथ्य रखा कि भाई आप दिखाइए कहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि हमारे धर्म में ये जब बात नहीं लिखी हुई तो आप ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ये बुरी बातें कही गई हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस वो आप कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात भी देखनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, यह है राजा राम मोहन रॉय की। ये यहाँ पर एक रैम्ब्रेट पेल हुआ करते थे, 1833 में ये पिक्चर यहाँ पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो राम मोहन रॉय थे, ठीक है, तो ये ना वेस्टर्न एजुकेशन हुआ करती थी। अगर आप गांधी जी की बात करें तो वो वेस्टर्न एजुकेशन को ठीक नहीं मानते थे। अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, जिनके बारे में ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते थे कि भाई जो एक्सपीरियंस है ना हमें पास से, वो हमें लेना चाहिए, ठीक है, मतलब कि मिश्रण करना चाहिए मॉडर्निज्म का और आज की जो एजुकेशन है उसका। और यहाँ पर राम मोहन रॉय भी कह सकते हैं कि प्रभावित है। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन के बिना आप जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर सती प्रथा की आप देख लो, ठीक है, तो उस टाइम पर जैसे कि अगर आप आज के टाइम में इसको सोचें कि भाई महिलाओं का जब अगर पति की डेथ हो जाएगी तो उसको भी आग में जलाकर मार दिया जाएगा, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ इसके पीछे, ठीक है। तो उनके धर्म में अगर ये बात नहीं लिखी तो आप इसको उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उनसे जो राजा राम मोहन रॉय थे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये क्या चाहते थे कि भाई ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये सभी को यहाँ पर मिलनी चाहिए, तभी यहाँ पर जो बदलाव है, जो समानता है, ठीक है, हमें आज़ादी है और यहाँ पर जो महिलाओं को समानता का अधिकार है वो इसके बिना
नहीं मिल सकता। तो इन्होंने बहुत सारे आप कह सकते हैं कि इन्होंने लिखना शुरू किया और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन पर कैसा घर का जो बोझ है वो यहाँ पर दिया जाता है, इनको कितना सारा काम करवाया जाता है। तो यहाँ पर और भी कैसे इनको घर में ही यहाँ पर रखा जाता है, किचन का काम करवाते हैं और इनको भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाती, जिनके कारण ये क्या है, ये अनएजुकेटेड ही रह गई हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बातें किया करते थे। अब हम बात करते हैं चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज की, जो विधवा की यहाँ पर स्थिति थी वो कैसे चेंज होनी शुरू हुई, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय थे, तो इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि भाई यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं जो विधवा हो चुकी है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो इनको यहाँ पर कितनी गलत प्रैक्टिस हुआ करती थी, सती, है ना। ऑलरेडी हमने पिक्चर भी देखी थी जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था कि जो सती प्रथा होती थी, इसमें हमने फिर से देख लेते हैं कि अभी उनके पति की मृत्यु के बाद उनको आग में जला दिया जाता था, इवन कि उनको बांध के रखा जाता था लकड़ी में कि भाई वो भाग ना सके वहाँ से। तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय थे, तो इन्होंने क्या किया, जो संस्कृत, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ करता था, ठीक है, इनको संस्कृत का ज्ञान था, इनको पर्शियन का भी ज्ञान था, और भी जो यूरोपियन भाषाएं थी, ठीक है, अंग्रेजी मान सकते हैं, और यहाँ पर इंडियन भाषा थी, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपनी आप कह सकते हैं जो थॉट्स था, ठीक है, जो भी लिखी थी, इनको इन्होंने लिखने का शुरू किया और इन्होंने ये भी दिखाया कि भाई आप बताइए कि कौन से धर्म में, कौन से रिलीजन में, कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है। एशियन जो सैक्रेड्स हुआ करते थे, जो भी टेक्स्ट है, कि आप दिखाइए कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो विडोज हैं, जो विधवा है, उनको जला देना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ के लोगों से क्वेश्चनिंग की, बट आपको तो पता ही है, तो ये तो सिर्फ गिने चुने लोगों की ही पॉलिटिक्स होती है कि उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ये ख़त्म नहीं होने देंगे, हम ना थोड़ा सा डोमिनेट रखेंगे महिलाओं पर, ठीक है। आपको पता ही है शुरू से ही मर्द प्रधान देश ये बनाने की बात करते रहते थे, तो ये यही बात करते थे यहाँ पर। तो चैप्टर 7 में भी हमने जैसे देखा था कि बहुत सारे यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने भारतीय ट्रेडिशन को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर की थी। और यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय थे वो आपको पता है एक विद्वान टाइप के पर्सन थे, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो इन्होंने 1829 में, ठीक है, 1829 में यहाँ पर सती जो प्रथा थी इसको बैन करवा दिया था, ठीक है। तो उस टाइम की ये बात है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी थी जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो यहाँ पर यूज़ की गई थी, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी में वो काफ़ी आप कह सकते हैं दिलचस्प बातों को सामने लाया करते थे, ठीक है। वो धर्म की बातों को ही आगे रख दिया करते थे कि भाई देखिए ये धर्म की बातें हैं, आप बताइए कहाँ पर है, ये प्रैक्टिस कहाँ लिखी हुई है। तो ये इस तरह यहाँ पर ये किया करते थे। तो इसी के कारण आप कह सकते हैं इनका थोड़ा सा जो भी इन्होंने विरोध किया वो थोड़ा सा सफल माना जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं एक फेस्टिवल हुआ करता था, ठीक है। तो इस फेस्टिवल को कहा करते थे हुक स्विंग फेस्टिवल। तो यहाँ पर एक हुक हुआ करती थी, इसको अपनी पीठ में चुभो लेते थे, ठीक है। तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि इस तरह के ये गेम्स को प्ले किया करते थे। तो ये भारत में पहले ऐसा किया जाता था, जब कोई फेस्टिवल आता था, एक फेस्टिवल हुआ करता था, तो जब अंग्रेजों ने इसको देखा तो तभी से उन्होंने कह दिया कि भाई ये भारतीय लोग हैं, ये थोड़े से असभ्य तरीके से यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बर्बारिक जो रिचुअल्स हैं वो यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। तो ऐसी बातें यहाँ पर कही गई थी। तो यहाँ पर एडवोकेट ऑफ सती, ठीक है, वी फर्स्ट टाई देम टू द पाइल, कि यहाँ पर एक बात कही गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो सती होती थी ना, जो भी महिलाएं हुआ करती थी, उनको वहाँ पर लकड़ी से बांध दिया जाता था। तो यहाँ पर जो इसकी वकालत में जो लोग कहा करते थे वो क्या कहते थे कि भाई हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं ना वो निम्न कोटि की होती हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पति के मरने के बाद उसका जीने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये ऐसा उस टाइम के लोग कहा करते थे, ठीक है। तो ये कहते थे कि भाई उन लोगों को जीने का फिर कोई हक नहीं है, इसलिए हम उनको बांध देते हैं कि वो वहाँ से भाग ना पाएँ। तो ओपोनेंट ऑफ सती की जो सती प्रथा थी, इसके ओपोनेंट में क्या कहा गया था कि भाई ये किसने कह दिया कभी आपको ये करना चाहिए, कि आपको कोई समझ आए कि नहीं समझ आए, क्या उसको दर्द नहीं होता, क्या आपने कभी उसको मौका दिया है। जो भी स्त्रियां हैं, ठीक है, आप एक साइड तो उसको कहते हो कि जो वीक है, ठीक है, कमज़ोर है, आप उसको कभी मौका देते नहीं हो पढ़ने का कि वो स्कूल जा सके, पढ़ सके, लिख सके, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि भाई वो वीक है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर उनके आप कह सकते हैं हक में यहाँ पर बात कही गई थी। तो यहाँ पर और भी हमें बातें देखने को मिलती है कि एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हुआ करते थे, ठीक है। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी एक रिफॉर्मर थे, सुधारक थे। तो इन्होंने भी जो एशियन टेक्स्ट था,
उसका इन्होंने यूज़ किया और इन्होंने कहा कि भाई जो विधवाएं हैं वो शादी करवा सकती हैं। आप बताइए कि ऐसा कहाँ पर लिखा है कि जो विधवा है वो शादी दोबारा से नहीं करवा सकती। अगर किसी यंग एज में किसी की शादी हो गई है, ठीक है, वैसे भी उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज तो थी, तो उसके पति की डेथ हो गई तो फिर वो बेचारी इतने टाइम तक विधवा ही रहेगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए कहाँ पर लिखा है कि भी विधवा शादी नहीं करवा सकते दोबारा से। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, इनको शादी करवानी चाहिए। तो 1856 में जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने एक कानून पास कर दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर जो भी विधवाएं होंगी वो शादी करवा सकते हैं। हालांकि इस लॉ के कारण, ठीक है, इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। किनका? सोशल बॉयकॉट। स्वामी जो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इनका बहिष्कार कर दिया गया था और यहाँ पर जो कह सकते हैं इनको बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा था। बट यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई इसको एकदम से लोगों ने अपना लिया था। तो जो विधवा महिलाएं ने शादी कर ली थी उनको यहाँ पर समाज अपनाता नहीं था, ठीक है। बट फिर भी चलो अंग्रेजों ने कानून तो पास कर दिया था, बट यहाँ पर फिर भी लोग इसको मान रहे नहीं थे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तेलुगु स्पीकिंग एरिया में, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो यहाँ पर एक वीर संगलम पंतुलु नाम के एक पर्सन हुआ करते थे। ये भी सुधारक थे। क्या नाम था उनका? वीर सलिंगनम पंतुलु। तो ये इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो विडोज होंगी, जो विधवाएं होंगी, ये शादी करवा सकती हैं। एक और यहाँ पर सुधारक हुआ करते थे जो कि नॉर्थ में हुआ करते थे। वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। उनका क्या नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है ना। तो इन्होंने आर्य समाज की जब स्थापना की थी तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हिंदुइज्म है, इस स्थापना के करने के बाद इन्होंने मेन जो बात पर जो फोकस किया था, उन्होंने कहा था कि वे जो हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में जो भी कुरीतियां हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बहुत सारे आप कह सकते हैं बुराइयां देखने को मिलती थी। तो ये सारे जो सुधारक थे इसीलिए आए थे कि जो भी यहाँ पर हमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं इनको रिमूव कर दिया जाए। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल, कि जब महिलाओं ने यहाँ पर, जब लड़कियों ने जब यहाँ पर स्कूल जाना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रीवियस चैप्टर्स की। हमने जब पॉलिटी में लेसन पढ़ा था, आई होप जब मैं ये आपको बात बता रहा हूँ आपको जरूर से याद आ जाएगा कि एक पंडिता रामाबाई नाम की एक यहाँ पर महिला हुआ करती थी और एक राज सुंदरी देवी हुआ करती थी, ठीक है। तो उनको भी पढ़ने का मौका दिया नहीं गया था, तो वो क्या करती थी? घर पे पढ़ाई उन्होंने की थी। तो अगर आप राज सुंदरी देवी की बात करें तो वो तो छुप छुप कर पढ़ाई करती थी। दिए की जो रोशनी होती थी, घर का इतना काम करने के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था, है ना। तो ये क्या बातें बताई जा रही थी कि उस टाइम की ये बातें बताई जा रही हैं। तो अब हम अगर देखें तो जो विद्यासागर यहाँ पर हुआ करते थे, उन्होंने कलकत्ता में, और इनके साथ बहुत सारे ऐसे सुधारक थे कलकत्ता में, बॉम्बे में, इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोल दिए, ठीक है, इन लड़कियों के लिए। तो इन्होंने जो पहला जो स्कूल खोला था वो मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने ये जो स्कूल खोला था। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी डरते थे, ठीक है। वो क्यों डरते थे? वो महिलाओं को स्कूल भेजने से डरते थे कि भाई अगर ये वहाँ पर महिलाएं, अगर जो लड़कियां हैं वो स्कूल जाएंगी तो ये जो घर के काम है वो करना छोड़ देंगे, ठीक है, और ये जो स्कूल वाले हैं ये किसी और दुनिया में ही इनको ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसी बात से डरते थे कि अगर ये शिक्षित हो जाएंगी तो ये भाई नाश करेंगी, ऐसा टाइप ये कुछ थिंकिंग रखा करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे उनको लगा कि भाई ये बात ठीक नहीं है, यहाँ पर लड़कियों को हमें पढ़ाना चाहिए नहीं। बट फिर भी यहाँ पर अगर आप 19वीं शताब्दी में देखेंगे कि बहुत सारी जो महिलाएं थी उनको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि घर पर पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। जो यहाँ पर लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स हुआ करते थे इनको घर पर ही यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो राज सुंदरी देवी का आपको एक एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने भी घर पर ही कैसे शिक्षा ली थी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर स्कूल खोले गए थे आर्य समाज के द्वारा फर्स्ट टाइम पर पंजाब में स्कूल खोले गए थे और ज्योतिराव फूले के द्वारा महाराष्ट्र में जो स्कूल खोले गए थे। तो वहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो ठीक है, ये कहाँ की है? स्टूडेंट ऑफ हिंदू महिला विद्यालय, ठीक है, 1875 की ये पिक्चर है। तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स में, ठीक है, कि यहाँ पर जो रूढ़िवादी कुछ मुस्लिम यहाँ पर आप कह सकते हैं इनके घरों में भी नॉर्थ इंडिया में इन्होंने भी धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो महिलाएं हुआ करती थी उन्होंने कुरान को अरेबिक में पढ़ना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी में जो उर्दू नॉवेल्स हैं उनका पब्लिकेशन करना शुरू
कर दिया गया है। और यहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं हुआ करती थी, जैसे कि एक मुमताज़ अली नाम की एक पर्सन हुआ करती थी, तो इन्होंने क्या किया, जो कुरान की कुछ लाइनें होती हैं, ठीक है, उनको इन्होंने लिखा और कहा कि भाई कहाँ लिखा है कि भाई जो वुमेन्स है उनको एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की बातें लिखी। और यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें थी, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, ये इनकरेज किया करती थी कि भाई आपको ये भाषा सीखनी चाहिए, आपको ये जो जितनी भी बातें हैं इनको पढ़ना लिखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि महिलाओं ने लिखना शुरू किया, ठीक है, महिलाओं ने लिखना शुरू किया महिलाओं के बारे में, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर 12वीं शताब्दी की अगर आप बात करें तो उस टाइम पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ करती थी। अगर आप बात करें 20th सेंचुरी की, 20वीं शताब्दी की, तो यहाँ पर जो महिलाएं हुआ करती थी जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल, ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज़ में, जो प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, जो एजुकेशन हुआ करती थी महिलाओं के अंदर ही, जो आप कह सकते हैं कि जो एजुकेशन थी उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो यहाँ पर अलीगढ़ में एक स्कूल खुला था महिला लड़कियों के लिए, ये भी उन्होंने खोला था। और यहाँ पर आपको बहुत सारी रुकैया शेखावत हुसैन, ठीक है, इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल यहाँ पर चलाए थे। तो यहाँ पर 1880 में बहुत सारी जो महिलाएं थी इन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर बहुत सारे जो महिलाएं थी उन्होंने डॉक्टर बनकर आने लग गई, ठीक है, 1880 की बात हो रही है ये। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स बनने लग गए। तो धीरे धीरे ये जो महिलाएं थी इन्होंने, आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने खुद के विचारों को लोगों के सामने लाया, महिलाओं के बारे में लिखा। एक ताराबाई शिंदे नाम की महिला हुआ करती थी जो कि एडुकेटेड एट होम एट पूना, ये घर पर ही पढ़ लिख कर आप कह सकते हैं कि शिक्षित बनी, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, आपको नाम से पता लग रहा है स्त्री पुरुष तुलना का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। तो इन्होंने बहुत सारे बदलावों के बारे में यहाँ पर लिखा कि भाई ये दोनों कैसे अलग हैं, ठीक है, इनके बारे में इन्होंने लिखा था। जैसे कि आपको एक और नाम याद है, पंडिता रामाबाई, ठीक है, ये भी इन्होंने, इनको रामा पंडिता का नाम का जो आप कह सकते हैं जो टाइटल मिला था इसी के कारण मिला था। ये पॉलिटी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पंडिता का टाइटल इनको इसीलिए मिला था क्योंकि इन्होंने घर पर रहकर ही ये जो टाइटल था, इन्होंने उस टाइम पर ये संस्कृत को पढ़ना लिखना सीख लिया था जब महिलाओं को पढ़ने की परमिशन दी नहीं जाती थी, ठीक है ना। तो ये भी इन्होंने भी आप कह सकते हैं कि बुक लिखी थी, ठीक है, किसमें क्या बुक का नाम था वो, जैसे कि मिजरेबल लाइव्स ऑन अपर कास्ट हिंदू वुमेन, कि यहाँ पर जो सिचुएशन है हिंदू वुमेन की, कि यहाँ पर स्थिति कैसी होती है महिलाओं की। तो यहाँ पर देखा गया कि इनके साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं जा रहा। बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं थी, ठीक है, विडोज को क्योंकि समाज से तो नकार दिया जाता था उस टाइम पर, ठीक है, उनका सोशल बॉयकॉट कर देते थे अगर वो बात ना माने। तो यहाँ पर क्या किया था इन्होंने, जो यहाँ पर पंडिता रामाबाई थी, इन्होंने एक पूना में एक शेल्टर होम जो कह सकते हैं जो विधवा थी उनको लिए उन्होंने खोला था, कि जिनका आप कह सकते हैं बुरी तरह से व्यवहार, जिनके साथ बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था या फिर उनके जो रिलेटिव्स हुआ करते थे वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ बिहेव नहीं करते थे अच्छे से, उनको यहाँ पर उन्होंने पनाह दी थी, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें बुरे टाइम में, ठीक है, कि उनको इस तरह के काम सिखाए जाते रहे होंगे कि अगर उनको कोई काम नहीं भी है, थोड़ा सा काम उनको सिखा दिया जाता था कि वो अपना पेट पाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो यहाँ पर लोग थे, ठीक है, जो भी नेशनलिस्ट से हिंदू नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने कहा यार कि ये जो महिलाएं हैं वो तो भी जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न वेज हैं, इनको अपना रही हैं। और जो मुस्लिम आप कह सकते हैं जो ऑर्थोडॉक्स रूढ़ीवादी लोग थे उनको भी लगने लग गया कि भाई अब तो ये कुछ ज़रूर गलत बदलाव हो रहा है, ठीक है, हालांकि वो सही बदलाव था। तो इनके लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी इन्होंने परेशानी वाली सिचुएशन, इनको ऐसा लगने लग गया कि हाँ भी ये ठीक नहीं हो रहा। बट यहाँ पर 19वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारी महिलाएं थी, इन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दिया था, जो मैगजीन होती है उसको इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत सारे स्कूल को खोल लिए, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर को इन्होंने खोल लिया था। 20वीं शताब्दी के पूर्व में अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी बना दिए गए थे जो क्या करते थे कि जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, वो भी उस टाइम पर दिया जाए। और यहाँ पर जो उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, और उनकी एजुकेशन के लिए बहुत सारे यहाँ पर काम किए जाने चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, सोशलिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है, 1920 में वो चलवाए गए। और यहाँ पर अगर आप 20वीं शताब्दी में देखें, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि भाई हम तो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इन लोगों को, बस आप हमारे साथ आइए, हम आपके लिए समानता के लिए और भाई आज़ादी के लिए भाई हम पूरा
लड़ते रहेंगे, बस आप हमारे साथ ना, आप क्या करिए, आप हमारा साथ दीजिए, किसमें, आज़ादी तक, फिर जो भी आपके राइट्स हैं हम सारे ये प्रोवाइड जरूर से करवाएंगे, ठीक है। तो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था। तो यहाँ पर अगर आप बात देखेंगे लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज की, जो यहाँ पर कानून बनाए थे गए थे कि जो बच्चों के साथ भी शादियां नहीं करवाई जा सकती, तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोग सामने आए, उन्होंने कहा यार कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए कि जो यहाँ पर बच्चों की शादी पहले करवा दी जाती है, जो यहाँ पर छोटी बच्चियाँ होती हैं इनकी शादी बहुत ज़्यादा जल्दी करवा दी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं भारतीय लोग यहाँ पर सामने आए, इन्होंने कहा कि भाई ये सब रुकना चाहिए। और 1929 में 1929 में यहाँ पर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था, ठीक है। क्या नाम था उस एक्ट का? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ठीक है। इसको पास कर दिया गया था। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिबेट्स भी नहीं की गई थी। तो यहाँ पर इस कानून के अनुसार यहाँ पर कोई भी पुरुष, ठीक है, उसकी होनी चाहिए कम से कम 18 साल उम्र और महिला की होनी चाहिए कम से कम 16 साल उम्र, ठीक है। कम से कम ये रखी गई थी उस टाइम पर, बट आज आपको पता है कि इसको भी आज चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आज ये जो अगर आप बात करें महिलाओं की 18 साल है और पुरुषों की 21 साल है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान में देखें तो आज न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले कि वुमेंस की एज भी शायद 21 कर दी जाएगी बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। तो इसमें ये बात कही गई है। तो इसके बाद पीछे बहुत सारे रीज़न भी दिए गए थे कि भाई जो इनकी एज होती है वो 21 ही सूटेबल है, इनको अगर शादी करवानी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि दोनों की इक्वालिटी वाली बात थी कि भाई दोनों की 21 एज में उनकी शादी करवा दी जानी चाहिए। अगर आप आज भी देखें तो यहाँ पर जो 20% जो यहाँ पर गर्ल्स भारत में अभी भी देखी जाती हैं उनकी 18 उम्र से पहले यहाँ पर शादी करवा दी जाती है। ये आज की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म की, जो जातियां एवं जो सामाजिक सुधार किए गए उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो बहुत सारी भेदभाव या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता था। तो राम मोहन रॉय ने भी इनके लिए भी काम किया था। इन्होंने आप कह सकते हैं कि एक प्रार्थना समाज हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ये बात कही थी, जो प्रार्थना समाज के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि भी सभी को समान रूप का मतलब है कि जो भी यहाँ पर जातियां हैं इनको समान रूप से देखना चाहिए। और यहाँ पर एक परमहंस मंडली हुआ करती थी, ठीक है। ये 1840 में ये खोजी गई थी, बनाई गई थी। तो इसके अंदर भी क्या कहा गया था कि अबोलिशन ऑफ कास्ट की भी जो भी ये जातियां हैं, ठीक है, ऊंच नीच की जो बात कही जाती है इसको यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, ठीक है ना, अपर कास्ट के, ठीक है, ये तो इन मीटिंग्स को फॉलो किया करते थे बट सीक्रेट्स में ही उन नियमों का तोड़ा करते थे, ठीक है। मतलब कि ये कि इन नियमों को चलाने वाले ही नहीं चाहते थे कि भी ये जो कास्ट नीच में ऊंच नीच का जो सिस्टम है वो कभी ख़त्म हो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भी ये जो किताबें हैं हमारे, हमने जो भी ऐसे ही इन्होंने बना दिया था कि भाई हाँ भी हमारे धर्म में लिखा हुआ है, जो प्रिविलेजेस होती हैं, ठीक है, कि हमें जाति से ही, जन्म से ही हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हम ये भेदभाव कर सकते हैं, हम कास्ट में ऊपर हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे या फिर जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो अपने आप को समझते थे कि भाई हम सुपीरियर हैं, ठीक है। अब आप अगर आज आप देखेंगे तो सभी समान है, कानून ने उनको दिया हुआ है, ठीक है, राइट, हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, समानता का अधिकार, जैसे कि वोट देने का अधिकार भी सभी को है। तो ये एक बात रही। और आपको यहाँ पर पता है कि बहुत सारे जो यहाँ पर गरीब थे, ठीक है, तो अब इनके पास कोई काम नहीं था तो ये इन्होंने गाँव को छोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। ऑलरेडी हम 6 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे लोग थे वो शहरों में आए, उन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात थी नहीं, इनसे बहुत भारी भरकम यहाँ पर काम करवाया जाता था, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स मिल रही थी, जैसे कि कूलीज का काम हो गया, डिगर्स का काम हो गया, खोदने, जो मिट्टी खोदने का काम करते हैं, जो ढोने का काम करते हैं, ब्रिक लेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंकिंग बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। तो ये सारे काम जो लेबर का काम था ये इन्हीं लोगों ने यहाँ पर किया था। और ये सारे जो आप कह सकते हैं लो कास्ट के भी जो लोग थे शहरों में इन्होंने आना शुरू कर दिया और यहाँ पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने फॉरेन जाना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि आपने मॉरिशस, आसाम, आपको पता ये तो ईस्ट में पड़ता है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ता है, त्रिनाड, इंडोनेशिया, इन जगहों पर इन्होंने आप कह सकते हैं काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। हु कुड प्रोड्यूस शू, के जूते बनाने का काम यहाँ पर कौन करता था? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो जूते बनाने का काम हुआ करता था ये जानवरों के मांस, जो चमड़ा हुआ करता था उससे बनाया करता था। तो इनको काम जो करने वाले जो लोग थे, ठीक है, इनको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनपॉल्यूटेड टाइप से इनको देखा जाता था। इनको थोड़ा सा भी कहते थे कि जो सभी लोग दूरी बनाकर रखते थे इनसे, और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव यहाँ पर किया जाता था। बट इस टाइम पर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी तो इसके कारण इनको बहुत सारा यहाँ पर काम मिल गया था। यहाँ पर एक मेडिगास नाम की, आप कह सकते हैं मेडिगास नाम की एक
एक जाति हुआ करती थी, ये क्या करते थे, ये इनको यही कहा जाता था, अनटचेबल कास्ट ही माना जाता था आंध्र प्रदेश में। तो ये आप कह सकते हैं कि इन कामों को करने में बहुत ज़्यादा माहिर समझे जाते थे। तो इनके पास और भी बहुत ज़्यादा जॉब हुआ करती थी, जैसे कि द आर्मी की, और यहाँ पर बहुत सारी आप कह सकते हैं कि जॉब हुआ करती थी। आपको एक पता है कि जो महार जाति से भीमराव अंबेडकर भी बिलोंग किया करते थे, जो कि आपको पता है कि ये लीडर बने थे दलित मूवमेंट के। और इन्होंने जो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये आर्मी स्कूल में यहाँ पर पढ़ाया करते थे, ठीक है। ये दलित मूवमेंट के आप कह सकते हैं कि लीडर भी बने थे। और आपको पता ही है बाद में भीमराव अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें कितना बड़ा इनका योगदान है। और आपको ये भी पता है कि नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, कि जो यहाँ पर जो निम्न जाति के जो लोग हुआ करते थे उनको यहाँ पर 1829 में, ठीक है, इनको अनटचेबल्स माना जाता था। और इनको सरकारी स्कूल में भी जाने की मनाही थी। इनको कहा जाता था कि भाई आप ना अभी जा नहीं सकते। और बाद में बड़ी मुश्किल से जब माना गया तो इनको कहा गया कि भाई आप बाहर बैठकर ही सिर्फ सुन सकते हो जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आपको क्लास में अंदर आने की कोई भी दूसरी है कि भाई आप यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, अगर आप क्लास में आओगे तो आप भी क्लास को गंदा करोगे। तो ये बात ऐसी यहाँ पर कही जाती थी इन लोगों के बारे में। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस की जो ये मांग बढ़ी, किसके लिए, समानता के लिए और न्याय के लिए। ये कब से बढ़नी शुरू हो गई, तो आपको पता है 19वीं शताब्दी के एकदम मध्य में बहुत सारे यहाँ पर नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि भाई जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसको अब खत्म करना चाहिए और हमें समानता चाहिए, ठीक है, हमें ये जो जस्टिस है ये हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सत्यनामी एक मूवमेंट हुआ करता था, आंदोलन चलाया गया था भारत में, सेंट्रल इंडिया में, जिसको घासीदास के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ये इसके बाद भी आपको बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो ये जो घासीदास हुआ करते थे, ये लेदर वर्कर, जो भी चमड़े का काम था, ये इनके द्वारा चलाया गया था। और यहाँ पर एक ईस्टर्न बंगाल में भी एक हरिदास ठाकुर नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, ठीक है, इनके द्वारा भी ये क्वेश्चन उठाया गया था कि भी ये आपका कैसे करता है, ठीक है, जो भी आपका हिंदू ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें ये कैसे कास्ट सिस्टम है ये आप लागू करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस पर भी सवाल उठाए थे। अगर आप आज की बात केरला की करेंगे, यहाँ पर एक श्री नारायण गुरु हुआ करते थे, तो इन्होंने भी यहाँ पर भी तर्क दिया था कि भाई आप ऐसे कैसे भी जो समानता नहीं दे रहे हैं लोगों को, अनइक्वली आप कह सकते हैं, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस यहाँ पर इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक इनकी फेमस स्टेटमेंट भी थी, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड एंड फॉर ह्यूमन काइंड। तो इन्होंने ये बात यहाँ पर कही थी। और यहाँ पर जो ये सारी बातें थी ये किनके द्वारा उठाई गई थी, ये जो नॉन ब्राह्मिकल लीडर्स हुआ करते थे, ठीक है, इन्होंने कहा भी हमें खुद सामने आना पड़ेगा, हमें अपने मान सम्मान के लिए यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उस टाइम पर ये बात कही गई थी। ये पिक्चर है श्री नारायण गुरु जी की। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ज्योतिराव फुले, ठीक है, ये उनकी पिक्चर है फिगर 13 में। अब हम बात करते हैं गुलामगिरी की। तो यहाँ पर जो लो कास्ट की बात उठाने वाले, जो निम्न जाति की बात उठाने वाले, ये कौन थे, ज्योतिराव फुले थे। तो इनका जन्म हुआ था 1827 में। इन्होंने स्कूलों में पढ़ाई की थी, कौन से स्कूलों में, जो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के जो स्कूल हुआ करते थे। तो इनके जो आइडियाज थे, ठीक है, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, भी ये बड़े बड़े बैठ गए थे। इनके खुद के नए विचार आए थे। तो इन्होंने भी क्लेम किया था, अभी ये कहते थे कि भाई ये जो ब्राह्मण्स हैं, ये जो बात कहते हैं कि भी हम सुपीरियर्स हैं अदर से, ये बहुत ही गलत है। जबकि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये तो आर्यन के वंशज हैं, ठीक है, आर्य जो हुआ करते थे ये उनके वंशज है। और आर्यंस कौन थे, ये फॉरेनर्स थे, ये बाहर से आए थे, बाहरी लोग थे। तो इन्होंने बाहर से आकर हमारे कमज़ोर लोगों को आप कह सकते हैं कि इनको हराया। और इनको जो लोग इनके द्वारा हार गए, ठीक है, उनको इन्होंने क्या कर दिया, इनको इन्होंने आप कह सकते हैं गुलाम बना लिया, या फिर शूद्र के रूप में इनको ये देखने लग गए। तो इन्होंने यही बात कही थी कि जो भी आप जो ये आर्यन जो बाहर से आए थे, इन्होंने जिन लोगों को यहाँ पर हराया, उनको ये जो भी यहाँ पर इंडिजिनस पीपल, स्वदेशी लोग थे, इनको इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया था, शूद्र कहना यहाँ पर शुरू कर दिया था। इनसे पहले क्या हुआ करता था, जो फूले थे, ज्योतिराव फूले, ये कहते थे कि जब तुम लोग आर्यन लोग यहाँ पर नहीं आए थे, आर्य लोग यहाँ पर जब नहीं आए थे, तो ये हमारा स्वर्ण युग हुआ करता था। यहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं किसान थे, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती थी। बट आपके यहाँ पर आने से हमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो खोनी पड़ी हैं। अब हमें यहाँ पर पहले वाला जो हक है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक सत्य शोधक समाज था, वो यहाँ पर खोजा गया था, फाउंड किया गया था, इसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी, जिसका मतलब ये था कि सभी जो कास्टेज हैं इनको समान रूप से अधिकार यहाँ पर मिलने चाहिए। और इन्हीं के द्वारा 1873 में किताब लिखी गई थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, स्लेवरी। तो इन्होंने यही बात बताई थी यहाँ पर, सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट, कि इससे अगर आप 10 साल पहले देखेंगे कि यहाँ पर
पर अमेरिका में एक सिविल वॉर लड़ी गई थी, तो इसमें भी जो स्लेवरी थी, ठीक है, जो अमेरिका में स्लेवरी थी, इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। और फूलो ने ये जो बुक थी इन्हीं अमेरिकन के लिए डेडिकेट की थी कि भाई जो यहाँ पर जो लोग थे यहाँ पर इनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी। तो यहाँ पर जो कंडीशंस है, जो यहाँ पर निम्न जाति के लोग हैं, वही इन लोगों की जो स्थिति है वो भारत में है, जो कि जो काले जो गुलाम हुआ करते थे, जो अमेरिका में उनकी स्थिति पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो ये इसी तरह के क्रिटिसिज्म करने के लिए इन्होंने ऐसे पॉइंट उठाए थे और इनका यही मूवमेंट बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है ना। और ईवी रामास्वामी नायकर का ये साउथ में चलाया गया था। आपको यहाँ पर एक टेम्पल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फिगर 14 का जो भी आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये प्रवेश द्वार है, ठीक है। एक मंदिर था मदुरई टेम्पल, ठीक है, मदुरई का जो मंदिर था उनका प्रवेश द्वार है। तो ये आप थॉमस डैनियल के द्वारा 1792 में बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या लिखा था कि भाई जो यहाँ पर जो अनटचेबल्स हुआ करते थे इनको यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। फिर बाद में एक मूवमेंट चलाया गया, आंदोलन चलाया गया और बाद में इन लोगों को परमिशन यहाँ पर दे दी गई थी। तो यहाँ पर आपको पता है अम्बेडकर का जन्म कौन सी फैमिली में हुआ था, वो महार फैमिली में हुआ था। तो ये बच्चे से ही जब ये छोटे हुआ करते थे तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये कितनी बुरी चीज़ है। तो इनको स्कूल में भी आपको पता है कि बाहर बैठने के लिए मजबूर किया गया था और इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, जो भी वहाँ पर पानी पीने वाला जो भी नल हुआ करता था। बट बाद में इनकी फेलोशिप लग गई थी हायर स्टडीज़ के लिए और ये यूएस में गए थे अपनी जो भी हायर स्टडीज थी उसको करने के लिए। और बाद में जब ये भारत लौटे थे 1919 में, तो इन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन द कॉन्टेम्पररी सोसाइटी, तो इन्होंने इसके बारे में लिखा था, जो भी उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनकी पावर्स के बारे में इन्होंने लिखा था कि भाई किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। और यहाँ पर 1927 में कह सकते हैं कि अम्बेडकर ने एक टेम्पल मूवमेंट था, टेम्पल के अंदर एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया था। फिर उस टाइम पर जो भी आप कह सकते हैं जो दूसरी हायर कास्ट के जो लोग थे, पंडित थे, उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करोगे, ठीक है। तो इन्होंने ये यहाँ पर बातें कही हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हैं 3 आंदोलन ऐसे चलाए थे 1927 से लेकर 1935 तक। तो इनका सिर्फ यही एम था कि भाई सबको जो यहाँ पर पावर्स हैं वो ऐसे मनमानी से नहीं यूज़ करनी चाहिए, सबको समान रूप से आपको देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, ठीक है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के जो यहाँ पर नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इनके द्वारा सेम बात ही कही जाती थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो यहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, जो यहाँ पर जो ब्राह्मण थे ये कौन थे, ये आर्या के वंशज थे और ये फॉरेनर्स थे, ये बाहर से आए थे और इन लोगों ने हमको दबाकर, ठीक है, इन्होंने अपना यहाँ पर राज स्थापित कर लिया। तो ये यहाँ पर ऐसी बातें कही हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ईवी रामास्वामी नायकर एक नाम के पर्सन हुआ करते थे और इनको पेरियार भी कहा जाता था। तो ये क्या थे, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे। और अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इन्होंने जो संस्कृत थी उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और ये बाद में कांग्रेस के आप कह सकते हैं मेंबर बन गए थे। मेंबर बनने के बाद इन्होंने इसको पार्टी को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने देखा था कि भाई इनकी बातों को ज़्यादा सुना जा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था, ठीक है, एक बार यहाँ पर शायद कोई पार्टी चल रही होगी तो इन्होंने देखा कि भाई जो सिटिंग्स अरेंजमेंट है वो कास्ट को दिखा रहा है, ठीक है, कि मतलब कि हायर कास्ट के लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट है, लोअर कास्ट के लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। इनकी एक पार्टी हुआ करती थी। तो ये उससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, कौन, ईवी रामास्वामी नायकर, और इन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया था। तो इन्होंने अब एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, इनको आप कह सकते हैं कि आपके साथ आपको ऐसा भेदभाव करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम सभी इंसानों को भगवान ने बनाया है और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये जो सारी जो राइट्स हैं वो शुरू से मिलते हैं, आप शुरू से ही उच्च जाति में पैदा होकर आते हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल ही गलत हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक सामाजिक समानता की इन्होंने बात की थी। तो यहाँ पर जो पेरियार थे इन्होंने क्या कहा था कि जो ये हिंदू, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आलोचना की थी जो ये हिंदुइज्म में जो स्क्रिप्चर देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने ये कहा था स्पेशली जो मनु के एक कोड हुआ करते थे, ठीक है, जो यहाँ पर भगवत गीता, रामायण और यहाँ पर संहिता हुआ करती थी, आचार संहिता, ठीक है, उन्होंने उसका भी इन्होंने आलोचना की थी कि भाई ये जो बातें बताई हुई हैं ये सिर्फ ब्राह्मण्स ने लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर या फिर जो महिलाएं हैं उनके ऊपर डोमिनेट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये इसी बातों के लिए ये इनकी आलोचना करते थे। हिंदुइज्म में जो भी स्क्रिप्चर था, जो भी यहाँ पर बातें लिखी हुई थी पेरियार के द्वारा, पेरियार ने इनकी आलोचना की थी। जो भी हिंदुइज्म में जो भी स्क्रिप्चर
में जो भी गलत बातें यहाँ पर लिखी हुई थी। सो यहाँ पर इनके द्वारा तो बहुत सारी बातें कही गई, बट यहाँ पर जो भी हिंदुज़म धर्म में लोग थे वो खुद ही नहीं चाहते थे। कुछ ऐसे कास्ट के लोग थे कि भाई सभी लोगों को समानता मिले, जो हमारी बातें हैं ये सभी लोगों में बनी रहे और हम इन पर डोमिनेट करते रहें, ठीक है। तो इसी कारण आप कह सकते हैं कि बहुत टाइम लग गया। आज भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म कि जो भी रिफॉर्म के लिए जो जो सुधार किए गए थे। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज का स्थापना की गई थी, ठीक है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी ये आपको पता है, राजा राम मोहन रॉय। तो इसमें इसको 1830 में इसको स्थापित किया गया था। और इसमें इन्होंने क्या बात कही थी कि जो भी आप कह सकते हैं कि जो हिंदुज़म में जो भी सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं, जो भी मूर्ति पूजा की जाती है, जो दूसरे धर्म की आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म की जाती है, ये सभी के सुधार की इन्होंने बात यहाँ पर की थी, ठीक है। तो इन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर दिया था, ठीक है, किसने? ब्रह्मो समाज ने। अब हम बात कर लेते हैं दैरुजियो एंड यंग बंगाल की, ठीक है। तो हेनरी दैरुजियो कौन थे इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। हेनरी दैरुजियो एक टीचर हुआ करते थे हिंदू कॉलेज में कोलकाता में। तो इन्होंने 1820 में जो अपनी बातें थी, ठीक है, इनको यहाँ पर जो भी इनके शिष्य हुआ करते थे, जो भी स्टूडेंट थे, इनको इन्होंने इनकरेज किया कि भाई आप क्वेश्चन पूछो, जो भी आपके धर्म में कह सकते हैं कि जो भी बुराइयाँ बताई हुई हैं, जो भी कस्टम है, ट्रेडिशन है, ठीक है, कि आपको ना महिलाओं के लिए और सबकी आज़ादी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी अपने विचार हैं वो यहाँ पर सामने लाना चाहिए। दैरुजियो एंड यंग बंगाल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रामाकृष्णा मिशन और स्वामी विवेकानंदा की। तो इन्होंने भी बहुत सारी यहाँ पर बातें कही हुई हैं। तो जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हुआ करते थे, तो ये उनके नाम पर रखा गया था, ठीक है। जो उनके गुरु हुआ करते थे स्वामी विवेकानंदा के, ठीक है, तो ये जो मिशन था ये उनके नाम पर रखा गया था, रामकृष्णा मिशन। तो इसमें कौन सी बात पर स्ट्रेस दिया गया था कि जो भी अगर आपने निर्माण प्राप्ति करनी है तो आपको जो सामाजिक कार्य हैं, ठीक है, तो इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंदा का आप देख सकते हैं जन्म 1863 में हुआ था और 1902 में इनकी आप कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई थी। इनका ओरिजिनल नेम देखेंगे तो वो नरेंद्र नाथ दत्ता हुआ करता था। तो इन्होंने सिर्फ धर्म की बात नहीं की थी, इन्होंने ओवरऑल सभी आप कह सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट की इन्होंने बात की थी कि भाई हमें सभी एक्सपेक्ट से देखना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप धर्म को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्होंने सभी बातें यहाँ पर जो भी थी उनको आपको देखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं द प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की 1867 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, जो भी कास्ट की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, ठीक है, इनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी बच्चों की जो शादी करवा दी जाती है, बाल विवाह करवा दिया जाता है, उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो भी बातें हैं कि भाई महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो इसको भी थोड़ा सा भी हमें प्रमोट करना चाहिए कि जो भी महिलाएं हैं उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। और यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी दोबारा से शादी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इन्होंने आप कह सकते हैं ओवरऑल की जो भी यहाँ पर कमियाँ थी, किसी भी यहाँ पर जो भी समाज में हम देख सकते हैं कुरीतियाँ देखने को मिलती थी, इन्होंने इनको ख़त्म करने का काम किया था, ठीक है, ख़त्म करवाने की कोशिश यहाँ पर की थी, उसके लिए आवाज़ उठाई थी। अब हम बात कर लेते हैं वेदा समाज की। तो वेदा समाज की जो स्थापना थी 1864 में की गई थी। तो ये भी ब्रह्मो समाज से ये क्या था, ये इंस्पायर्ड था। तो इन्होंने क्या बात कही थी कि जो भी हमें समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जो विडो रीमैरिजेस है इसको प्रमोट करना चाहिए, और जो वुमेंस की एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। इन्होंने ये बात कही थी कि भगवान एक है, और जो भी आप कह सकते हैं कि अंधविश्वास हमें देखने को मिलता है, ठीक है, हिंदुइज्म में, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की, जो यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन था। तो इसमें मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जिसको बाद में आप कह सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम दिया गया था। तो ये जो कॉलेज हुआ करता था ये सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है, आपने इसको नाम याद कर लेना है, सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो इसमें जो मॉडर्न एजुकेशन थी इस पर इन्होंने फोकस किया था कि जो भी यहाँ पर मुस्लिम जो भी स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, उनको यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। तो ये अलीगढ़ जो मूवमेंट था, ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पर फैला था कि एजुकेशनल जो रिफॉर्म सेकंड में जो मुस्लिमों में वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। अब हम बात करते हैं सिंह सभा मूवमेंट की। तो ये आप कह सकते हैं ये एक ऐसी संस्था थी जो सिख जो रिलीजन था उनके द्वारा ये बनाया गया था 1873 में लाहौर में, और यहाँ पर जो अमृतसर में 1873 में और लाहौर में 1879 में, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन थे, इनकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि भाई जो सवास हैं
इनमें आप कह सकते हैं कि जो भी अंधविश्वास है वो लोगों में वो ख़त्म कर देना चाहिए, और जो लोगों में कास्ट को लेकर जो भेदभाव है इसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। तो इन्होंने ये एक और बात कही थी कि जो भी हमारे धर्म में क्या करना चाहिए, लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, और जो भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको सिख टीचिंग्स में हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये 1892 में ये खालसा कॉलेज बनवाया गया था अमृतसर में, ठीक है। तो इसके आप कह सकते हैं ये बनवाया गया था, जो सिंह सभा के जो लीडर हुआ करते थे उसमें जो मूवमेंट चला था ये उनके द्वारा ही ये बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स की। तो ये स्लेवरी सिस्टम क्या हुआ था इनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो यूरोप में, ठीक है, जो यहाँ पर ट्रेडर्स हुआ करते थे वो अफ्रीका में आए, ठीक है, 17वीं शताब्दी में। तो वहीं से जो स्लेव्स का जो व्यापार था, जो गुलामों का व्यापार था, ऑलरेडी हम अगर हम हिस्ट्री में देखें तो डिस्कस कर चुके हैं कि जो यहाँ पर व्यापार हुआ करता था वो गुलामों का भी व्यापार हुआ करता था। इन लोगों को पकड़ कर लाते थे अमेरिका में, ठीक है, अफ्रीका से अमेरिका में लाते थे और इनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। तो इनको आप कह सकते हैं इनको मारा पीटा जाता था, इनको टॉर्चर किया जाता था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, तो यहाँ पर अमेरिकन जो रेवोल्यूशन थी, एक क्रांति आई 1776 में, तो इससे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्रांतिकारी थे, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर यही बात कही थी कि भाई जो आपके अब्राहम लिंकन थे, ठीक है, उन्होंने भी तो यही बात कही थी कि जो स्लेवरी है उसको खत्म कर देना चाहिए, डेमोक्रेसी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर बातें कही गई थी। तो ये हमारा चैप्टर था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारी जो हिस्ट्री की जो रिफॉर्म्स की गई थी, चाहे वो एजुकेशन की हो या फिर चाहे वो महिलाएं की हो, ठीक है, हमने कितने सारे लेसन पढ़ लिए हैं। उम्मीद है अभी आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता लगी होंगी। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो, इंस्पायरिंग लगा हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर से कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।